हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं स्टॉक लेकर के आया हूँ वो अगेन एक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। हम देखिए इस चैनल पर जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करते हैं उसमें कुछ फिल्टर्स लगाते हैं जिसके बेसिस पे स्टॉक्स वो ही हमारे फिल्टर में सेलेक्ट होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हो। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम उसमें गलत भी होते हैं टेक्निकली और हमारा पैटर्न फेल हो जाता है तो भी थोड़े ही समय के बाद हमारे भाव वापस आ जाते हैं। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का सपोर्ट लेकर के जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे सही होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ जाता है। ओनली टेक्निकल्स के ग्राउंड पर इन्वेस्ट करने में हमारा रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में कोई टेक्निकल पैटर्न अगर बन रहा है तो उसके बेसिस पे ट्रेड करने में हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी डबल हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो स्टॉक है उसका नाम है कैनफिन होम्स। देखिए, ये होम फाइनेंस की एक कंपनी है। अ, हम इस screener.in पर आ गए हैं, इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो होम फाइनेंस की कंपनी है और इसका जो प्रमोटर ग्रुप है वो कैनरा बैंक। आप जानते हैं कि कैनरा बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला बैंक है। अभी अभी पिछले दिनों में राकेश झुनझुनवाला ने कैनरा बैंक में एक अच्छा खासा स्टेक परचेज किया है और यही बैंक इसका प्रमोटर ग्रुप है। तो देखिए, लगभग 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है इसका और ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। पीई 18 का है, आरओसी 8.5% का है, आरओई 19% का है। तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए 8 से 10% के बीच में अगर आरओई रहता है तो एक बहुत ही बढ़िया आरओई होता है, आरओसी होता है। और स्वाभाविक है कि फाइनेंसिंग कंपनी है तो डेट तो हायर साइड में होगा ही, डेट टू इक्विटी भी हायर साइड में ही होगा, क्योंकि इनका मेन काम ही है लोन लेकर के आगे अपने कस्टमर्स को लोन देना। तो देखिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं तो देखिए किस तरह का रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है इसका। ये 2010 में जहां इसका रेवेन्यू 214 करोड़ था, अब बढ़ कर के ये 2000 करोड़ को क्रॉस कर गया था 2021 में। और टीटीएम बेसिस पे देखें तो अभी भी लगभग 1950 करोड़ के अराउंड इसका रेवेन्यू है। यानी कि 10 साल में इसका बिजनेस 10 साल से 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ये देखिए, जहाँ 10 साल पहले ये 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था, अब ये 472 करोड़ का पिछले टीटीएम बेसिस पे इसका प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। तो एक बढ़िया ग्रोइंग कंपनी। और कैनफिन होम्स जो है, जो होम फाइनेंस कंपनी है उसमें सबसे लो रिस्क वाला स्टॉक है, क्योंकि इनके ज़्यादातर लोन्स जो रहते हैं वो बहुत लो लो टिकट साइज के होते हैं और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दो लोन देना प्रेफर करते हैं। तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी रहती है, इनकम का फ्लो भी स्टेबल रहता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए ये काफ़ी लो रिस्क लोन होते हैं। और ये कारपोरेट या बिल्डर्स को लोन नहीं देते हैं और बिजनेस क्लास और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इनके द्वारा दिए जाने वाले लोन बहुत ही कम होते हैं। तो ये काफ़ी सबसे लो रिस्क स्टॉक है इस सेगमेंट का। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्वेस्टर्स वाले कॉलम में अगर जाकर के देखें तो ये देखिए प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर इसका कैनरा बैंक है जो इसमें 30% स्टेक होल्ड करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डीआईआई की शेयर होल्डिंग देखिए आप, यहाँ ये 3.88% से बढ़ कर के 17% से ऊपर पहुँच चुकी है। यानी कि डीआईआई ने इसमें अपनी स्टेक लगभग 5-6 गुना कर दी है।
और पब्लिक के पास जो स्टेक था वो 66% से घटकर 52% पे आ गया है। अब इसमें भी देखिए पब्लिक में भी ये कॉमन पर्सन्स के पास नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, इसमें भी जो है एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशंस ही है। ये देखिए कैलेडियम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, शारदा एनर्जी, इसके अलावा ये वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक। तो इस तरह के बड़े बड़े फंड हाउसेस इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो फंडामेंटली इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर, इस समय हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के सारे स्टॉक, चाहे वो शोभा डेवलपर्स हो, प्रेस्टीज रियल एस्टेट हो, DLF हो, या फिर आपका इंडिया बुल रियल एस्टेट हो, सारे के सारे रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है और इस सेक्टर के लगभग सारे ही स्टॉक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो जब स्वाभाविक है कि जब रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा तो होम फाइनेंस वाली कंपनियां कैसे पीछे रह सकती हैं, ठीक है। और ये हमें कैंफिन होम्स के चार्ट्स पर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए ये स्टॉक भी बढ़िया तेज़ी बनाते हुए अपने 2017 जुलाई 2017 का जो हाई है उसके पास आकर के खड़ा हो चुका है और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। ये यहाँ से देखिए हाँ, ये एक राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद इसमें करेक्शन आई, लेकिन यहाँ पे पिछला जो इसका लो कोविड के दौरान बना था इसको टच भी नहीं किया इसने और यहीं से लौट गया और अब फिर से यहाँ पे इस लेवल पे इसमें ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर देखिए ये लेवल पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे इसने इसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके वापस से ऊपर चलना शुरू किया है और ऊपर चलते हुए हम देख रहे हैं, ये देखिए ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ और ये बढ़िया सा यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम इसने फॉर्म किया। ये और अब ये इस लेवल के पास आकर के खड़ा है जो कि इसका 2017 का ऑल टाइम हाई का लेवल है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये यहाँ से ब्रेकआउट दे करके और ऊपर निकल जाएगा और एक बार ये इस लेवल के ऊपर निकलता है 650 के ऊपर जब इसका प्राइस जाएगा तो इसके लिए बहुत ऊपर के अपसाइड के दायरे खुल जाएंगे और फिर इसका टारगेट जो है 1000 रुपये के ऊपर निकल के आता है इस लेवल को, यानी कि लगभग ये 1100 रुपये तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो ये टारगेट एक दिन में नहीं आएंगे, अगर ये टारगेट आते आते इसमें साल भर का समय भी लग जाता है तो साल भर में भी ये लगभग 50 से 60% का अपसाइड पोटेंशियल रखता है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें और लो रिस्क में इसमें पोजीशन बनाने के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो आप इसके चार्ट को स्टडी कीजिए, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के परामर्श से आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसमें जो भी व्यूज़ बताए गए हैं वो मेरे पर्सनल व्यूज़ है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें और उसके बाद ही इसमें कोई पोजीशन बनाएं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी इससे बेनिफिट उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। बाय बाय।